वेलकम 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 टू टैरो साइंस 1221। आज हम ये देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, है ना, या फिर क्या सोचते हैं अपने मन में। तो ये रीडिंग जेंडरलेस होगी, टाइमलेस होगी। आप जिस भी जेंडर के आप देख सकेंगे, आप जब भी कभी भी देखेंगे आपको ये रीडिंग मिलेगी, आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेकिन चूंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेसिस पे नहीं लेंगे, राइट। सो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, ठीक है। डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के बारे में, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे, लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। डिवाइन एंजल्स बताएं। अब देखिएगा आपसे क्या मैच करता है, ठीक है। और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं बताइए। पहले ही मेजर अरकाना आया है, जस्टिस। डिवाइन एंजल्स हमारे ये तो बात ज़रूर होती है, मेजर अरकाना आया है तो आप, मुझे लगता है कि आप काफ़ी जस्टिस, न्याय प्रिय आदमी हो, है ना। कभी आप किसी के संग ना इंसाफ़ी नहीं देखते होगे, या फिर कुछ गलत होता होगा तो आपको गुस्सा आता होगा, आप सोच बोलते होगे, इंटरेक्ट करते होगे कि ये भाई गलत है ना। हमेशा न्याय का साथ देने वाले इंसान हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में कोई कानूनी वो चल रहा हो, और लोग उसको लेकर डिस्कस करते हो। लेकिन मुझे आप न्याय प्रिय ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। और बहुत, जो कभी किसी के संग इस बात पे बेसिस पे बेईमानी नहीं करेगा कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरी अपनी कास्ट के हैं, ये मेरे अपने भाई बहन हैं, ये मेरी अपनी फैमिली है। नो, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आप इस टाइप के इंसान हो सकते हैं, है ना। और अगर आप ऐसे हैं तो वेरी नाइस। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात करते हैं। 8 ऑफ कप्स, काफ़ी हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत है हमारे व्यूअर्स में, ठीक है। और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में, लोग क्या बातें करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, ओके। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। द टावर, कोई हमारा व्यूअर तो थोड़ा सा हो सकता हो कि एक डिफ़िकल्ट फेज़ में उसकी लाइफ चल रही हो, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हो सकता हो किसी ने धोखा दिया हो, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट आए, क्योंकि टावर के तुरंत पहले 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना। ये थोड़ा सा धोखेबाजी का, बिट्रेयल का कार्ड होता है, क्योंकि चुपचाप आपको बिना बताए कुछ काम कर लेना, कुछ धोखेबाजी होना, है ना। दगा दगा किया हो किसी ने, वफादारी ना की हो कुछ, और इसकी वजह से हो सकता हो किसी की लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा हो यहाँ पर, है ना। काफ़ी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हो, काफ़ी न्यायप्रिय लोग हैं हमें लग रहा है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। 4 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकते हैं आप लोग, है ना। मुझे लग रहा है हमारे व्यूअर्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स, एक और गिरा है कार्ड, कोई कौन सा गिरा है, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात करते हैं, कौन सा आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 7 ऑफ सोर्ड के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। ओफो, इतना नहीं, देखिए कार्ड नीचे गिर गया 5 ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए अच्छा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स नीचे गिरा है ना। जो होता है रीडिंग में, रीडिंग का पार्ट होता है,
है ना, मुझे लग रहा है किसी का अकेलापन या फिर किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होने वाली है। गुड। इतने कान में 5 ऑफ पेंटिकल्स का उछल के नीचे गिर गया। डिवाइन एंजल्स, किसी का अकेलापन दूर होने वाला है, किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस भी दूर हो सकती है। अगर कोई पैसे से दिक्कत में चल रहा है तो दूर हो सकता है। डिवाइन एंजल्स, हमारे यूएस के बारे में लोग क्या सोचते हैं? किंग ऑफ सॉर्ड, मुझे लग रहा था क्वीन ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ सॉर्ड भी है। वाओ, द सन, वेरी नाइस कार्ड। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस कार्ड, आई जस्ट लव दिस कार्ड, वेरी नाइस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड आया है। लोग जो हैं आपको जो है ना बहुत अच्छा दिखते हैं, बहुत अच्छा, है ना। मतलब आप जहाँ कहीं भी बैठते होंगे तो आपकी प्रेजेंस महसूस की जाती है। लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आंख उठा के देखेंगे ज़रूर, चाहे वो कितने काम में बिजी हों। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप बहुत जो है, देखिए सब लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है ना। हर एक आदमी की, सबकी सोच एक तो हो रही होगी। तो कोई आपको किस ढंग से दिखता है, कोई आपको किस ढंग से दिखता है। तो कौन आपको कितना जानता है, कितना उससे आपका इंटरेक्शन हुआ है और किस तरीके से हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है ना। क्या इंटरेक्शन हुआ भी है कि नहीं हुआ है ना। तो सब लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन लोग आपके बारे में जो बातें करते हैं तो उनको लगता है, कुछ लोगों का कहना है कि आप बहुत मेहनती हैं और सब कुछ आपने अपने आप से बनाया है। आप काफ़ी लोग यहाँ पर जो है अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं और बहुत मेहनत से ज़िंदगी का स्ट्रगल करके आपने ये पोजीशन पाई है, लोगों को ये लगता है। तो इसकी वजह से हो सकता हो कि नॉट फॉर ऑल, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो मैं क्वीन ऑफ सॉर्ड को बता रही हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को रूड जान पड़ते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, है ना। एक बात होता है, लोग मना करते हैं लेकिन इतने प्यार से घुमा के करेंगे तो अगला कंफ्यूज हो जाएगा कि हमारा हितैषी है कि जो है इस वजह, और इसकी बेचारे की प्रॉब्लम है इस वजह से मना कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं करना चाहता आपका, है ना। इतनी बात को प्यार से मीठे से घुमा के कहेंगे। हमें तो बहुत, जो प्यार से बोलते हैं उनसे बहुत डर लगता है। हमको तो वही लोग पसंद है जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे मना करते हैं, कम से कम वो दिल में कुछ और बात नहीं रखते, है ना। जो मीठे बोलने वाले होते हैं उनसे मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो आप और दूसरा तो आपको लोग इस टाइप से देखते हैं कि बहुत थोड़ा सा खड़ूस है, खड़ूस इन द सेंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। और जो बहुत मेहनत से जिसने एक पोजीशन बनाई है, सेल्फ मेड इंसान, है ना। और बहुत अपने टावर के नीचे तो किंग ऑफ सोडा है कि आपने ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल देखा है, इतना स्ट्रगल देखा है कि उसकी वजह से आपका नेचर ऐसा हो गया है, थोड़ा सा 100 की एक बात करने वाला, कम बोलने वाला, है ना, फालतू की बुलशिट झेल लेना वाला। तो कुछ इस टाइप के इंसान आप हो सकते हैं, लोग आपके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को आप बहुत, जो आपको जानते हैं, जो आपके इंटेंशन को जानते हैं, उनको लगता है कि बहुत केयरिंग है, बहुत नर्चरिंग है। जिनसे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ हो या फिर अच्छा सेंस में हुआ, तो वो जो आपको अंदर तक समझते हैं तो वो जानते हैं कि आप बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। ठीक है, बहुत मदरली वाइब्स है आपकी। और आप, बहुत सारे लोग हो भी सकता है कि कोई पेरेंट हो, बच्चे हों आपके, है ना। और हो सकता हो कि आपको लोग जो है, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत न्यायप्रिय देखते हैं, है ना, कि आप कभी भी इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त करेंगे। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको देख के आपको खून खौलता होगा, है ना। आप इस टाइप के भी इंसान हो सकते हैं। जैसे फिल्म में आप देख रहे हो कि विलन कोई गलत करा तो आपको बहुत गुस्सा आती होगी अंदर से, भले आप वो फिल्म में देख रहे हैं लेकिन आप महसूस कर पाते होंगे कि ये कितना गलत हो रहा है। आप कुछ इस टाइप के इंसान हो सकते हैं। बताइएगा कमेंट में कि क्या आप इस टाइप के इंसान हैं। ठीक है, और आप बहुत ही सेल्फ मेड, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लग रहे हैं और सेल्फ मेड भी हैं, जिन्होंने जो कुछ भी है, जो उनके पास बड़ी मेहनत से बनाया है अपना। ठीक है, और आप इस टाइप के इंसान भी हो सकते हैं कि अगर आपको लगेगा कि आपकी वैल्यू दूसरे की लाइफ में नहीं है, तो आप एक बार जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, मेरी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं हो रही है, मैंने जो टाइम दिया है यहाँ पर आने में,
है ना, जो इफर्ट्स लगाए उसकी वैल्यू नहीं हो रही, तो आप वहाँ से निकल जाना पसंद करोगे, है आप सोचोगे कि यार यहाँ सही नहीं है, निकल लो यहाँ से। ठीक है, कुछ इस टाइप के इंसान हो सकते हो कि जहाँ आपको वैल्यू ना दी जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी पार्टी में बुलाया गया है ना, और कोई आपसे हेलो भी नहीं कर रहा है, और है ना कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और जो होस्ट है, तो आपको लगेगा कि ये यार कहाँ आ गए, चलो हटो, चलते हैं वापस, है ना। तो आप वहाँ से निकल ले जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर। कुछ इस टाइप के इंसान हो सकते हो। तो लोग इस टाइप महसूस कर पाते हैं कि अगर इनकी रिस्पेक्ट नहीं की इनका, तो इनका सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत हाई है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करने वाले हैं, तो आप कोई बुलशिट नहीं झेलने वाले होंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, ये बात लोगों को मालूम हो किसी ना किसी को, क्योंकि देखिए 7 ऑफ सॉर्ड धोखे का बिट्रेल का कार्ड होता है, उसके नीचे ठीक 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप बहुत अकेले हों, बहुत ही, या फाइनेंशियली भी हो सकता हो क्राइसिस चल रही हो, या फिर दूसरा कि किसी ने आपको धोखा दिया, ये बात लोगों को मालूम है। लोग इसके बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह से अकेला छूट गया या फिर अकेली छूट गई, है ना, वो धोखा दे के चला गया, है ना, इतने प्रॉमिस किए थे लेकिन कुछ नहीं निभाया, है ना, अकेले परेशान है। कुछ इस टाइप के बारे में भी लोगों की बातें होती हैं, है ना। लेकिन ये आपकी फ़ॉल्ट नहीं है। अगर देखिए कोई एक धोखा देता है ना, तो ये उसकी फ़ॉल्ट है। अगर कोई दूसरी बार धोखा देता है तो ये भी उसकी कोई परिस्थिति हो सकती है कि किसी वजह से उसको ऐसा करना पड़ा। लेकिन अगर वो तीसरी बार कोई धोखा दे रहा है तो ये आपकी फ़ॉल्ट है कि आप उसको बार बार भरोसा क्यों कर रहे हैं, है ना। हटाइए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, है ना। आप हमेशा या तो ज़िंदगी भर डर में जिएंगे। अगर कोई एक बार धोखा देता है तो हो सकता हो किसी परिस्थितिवश किया हो, लेकिन दूसरी बार भी हो सकता हो कि परिस्थिति भी ना बदली हो, लेकिन जो कोई तीसरे बार दे रहा है तो ये आपकी गलती है ना। इस टाइप के लोगों को रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई धोखा खाए हुए लोग बैठे हैं, लेकिन ये आपकी फ़ॉल्ट नहीं है। ये है ना, ये आप, अगर किसी ने धोखा दिया ये उसकी गलती है, उसका कर्मा भी है और ये उसकी गलती भी है। ठीक है, और लोगों को ये भी लगता है कि आप जो है बहुत ज़िद्दी हैं, जो दिमाग में ठान लेते हैं बस वही आपको पाना होता है। और दूसरा जो है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपके जो दिमाग में है कि आपको वही चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, तो आपको मालूम है कि अगर हमें ये सब्जेक्ट चाहिए तो और कोई जो दूसरे ऑप्शन दिखाए उसके उन सब्जेक्ट्स की वजह से दूसरे अच्छे बेटर प्रॉस्पेक्ट्स दिखाए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आपके दिमाग में जो अड़ गया बस अड़ गया, है ना। आपको, या फिर लव रिलेशन में कि आपको जो इंसान चाहिए बस वही चाहिए, और हमें किसी को देखना भी नहीं चाहिए उससे बेटर आ जाए, है ना। तो इस टाइप के लोग जिद्दी भी देखते हैं आपको। ठीक है, तो इस टाइप की क्वालिटीज़ आप में अंदर हो सकती हैं। आप बताइएगा कितना आप है। लेकिन ओवरऑल द सन का कार्ड है, लोग जानते हैं कि आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपकी प्रेजेंस जैसे सूरज है निकलता है, दुनिया को पता चलता है, ऐसे ही जो है आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आप में इस टाइप का कुछ ऑरा है, गोल्डन ऑरा हो सकता है आपका। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं? डिवाइन एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं। ओह, 10 ऑफ सॉर्ड, मैं भी कह ही रही थी। ओह, द स्टार का कार्ड भी आ रहा है। काफ़ी लकी देखते हैं लोग आपको वैसे, है ना। द 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड देखिए, टावर का भी कार्ड आया था यहाँ पर, है ना, और बिट्रेल का भी कार्ड आया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था। मुझे लग रहा था कि आप लोग बहुत उदास हैं, किसी ने बिट्रे दिया। और ये 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी देखिए, बिट्रे का कार्ड था, किसी ने पीठ पे उसके जो है 10 तलवारें मारी हैं। यहाँ पर वो वाले लोग भी हैं। ये 7 ऑफ सोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह की, बहुत अच्छे से किसी ने जम के आपको धोखा दिया है, बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है। लेकिन एक बात है, लोग आपकी ये बात भी नोटिस करते हैं कि इतने दर्द के बाद भी आपकी लाइफ में होप तो है अभी, ऐसा लोग देख पाते हैं, है ना। और ये इस होप को बनाए रखिएगा। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बातें करते हैं? काफ़ी मैजिशियन, वाह, ठीक है। आपको जो है काफ़ी एक्टिव पाते हैं, है ना। कोई भी काम होता होगा ना फटाफट करते होंगे, है ना। और लोगों को लगता है कि काफ़ी एक्टिव हैं आप, है ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या बात करते हैं? एक कार्ड और लेंगे बस। ये देखिए कितना सही रीडिंग जा रही है, वाह।
कितने अच्छे अच्छे नीचे कार्ड दिखाए। 4 ऑफ कप्स देखिए यहाँ पर भी आया है और 4 ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया है। देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स आपकी ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि ये 2 और कि आप ज़िद्दी बहुत है ना। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि भगवान आपको ऑफ़र देता है ना, लेकिन आपकी नज़र में वो चूँकि सही नहीं है या छोटा ऑफ़र है ना। आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन आप उनको ग्रैब नहीं कर रहे हो। लोगों की नज़र लोग ये भी बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिली थी इसलिए ली नहीं, उसे पकड़ी नहीं है। देखिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, है ना। हर लोग की लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में एक मौका जो है एक बार दरवाज़ा ज़रूर खटखटाता है। अगर आप रेडी हैं उसको पकड़ने के लिए, अटेंटिव हैं, तो आप ग्रैब कर लेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर वो निकल जाएगी, है ना। पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी होगी आपने, मानवीकरण अलंकार हिंदी में कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो ये वाला आपके संग हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आप पकड़ नहीं रहे हो। डिवाइन एंजल्स, अच्छा एक नीचे का बेस में दिख रहा है कि तो वाह यहाँ पर भी किंग ऑफ सॉर्ड है। ये देखिए यहाँ पर भी किंग ऑफ सॉर्ड है, देख रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड है। ये भी आपकी बहुत प्रोमिनेंट क्वालिटी लोगों को लगती है कि आप काफ़ी लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड, सौ की एक बात बोलने वाले, ज़्यादा मुस्कुराने ना वाले, खड़ूस, इस टाइप के साउंड करते हैं आप लोगों को। लोग आपको एरोगेंट देखते हैं, घमंडी देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है कि आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहते, आप लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते, उनको इस टाइप का नहीं बताना चाहते कि वो सोचते रहें कि क्या करना चाहता है ना। आप बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज देते हैं कि ये नहीं कि अगला कंफ्यूज हो जाए, है। आप बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज देने वाले, जिसके लोग बहुत जो है आपका अहंकार या रूडनेस समझ लेते हैं। आप इस टाइप के इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नो कहना है तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ यार कर नहीं पाए, है ना, ये नहीं हुआ, लग नहीं रहा है कि कर पाएंगे, आप बात है ना, आप कहेंगे नो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, है ना। तो आप लोग उसमें आपको रूड समझ बैठते हैं। तो इस टाइप के लोगों को आपके बारे में, लोगों के आपके बारे में बातें करते हैं, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, सुपर थैंक यू भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स।